नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था पेट्रोलियम के हमने महत्व, उपयोग, विश्व में उनका वितरण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विद्यार्थियों, 1940 में जब तेल की कुल अंतर्राष्ट्रीय मांग का 17% तो कैरिबियन प्रदेश से होता था, 35% संयुक्त राज्य अमेरिका से होता था, 17% दक्षिण पश्चिमी एशिया से, 3% इंडोनेशिया से और 5% अन्य उत्पादक क्षेत्रों से इसकी पूर्ति होती थी। और साथ में ही सबसे बड़े जो आयातक जो देश थे वो पश्चिमी यूरोप के देश थे। युद्धोत्तर काल में ये प्रतिरूप में काफ़ी परिवर्तन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 से ही आयातक हो गया, मतलब आयात करने लग गया और संप्रति विश्व का बृहत्तम आयातक देश बन गया। वहीं दक्षिण पश्चिमी एशिया, साथ ही दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के आधिक्य के कारण वृहत्तम पूर्तिकर्ता, जबकि यूरोप के जो कंट्री है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया के अधिकांश पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिणी देश है, ऑस्ट्रेलिया है, कमी वाले देश हैं, लीबिया है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर आदि की लगभग पूर्णतः, और इराक और वेनेजुएला की लगभग 90% से अधिक, ईरान के लगभग 88%, अल्जीरिया की लगभग 60%, इंडोनेशिया की 38% विदेशी मुद्रा है वो तेल से ही प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीबिया, सऊदी अरब, कुवैत और कतर, ये 4 कंट्री ऐसे हैं। कौन कौन से? लीबिया, सऊदी अरब, कुवैत और कतर, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनसे जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो तेल से ही प्राप्त होती है, विशेष तौर से पेट्रोल से। इसके अलावा इराक और वेनेजुएला 2 ऐसे कंट्री है जिनकी विदेशी मुद्रा का 90% है वो तेल से प्राप्त होती है। ईरान का 88% जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ईरान को, वो तेल से होती है। अल्जीरिया की 60% मुद्रा होती है वो तेल से होती है। इंडोनेशिया की 38% मुद्रा है वो तेल से प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन देशों में तेल का है वो निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, स्थानीय खपत यहाँ पर कम है। वहीं राष्ट्र संघ द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी के चलते जो इराक का खनिज तेल निर्यात है वो 2004 तक ठप्पा और धीरे धीरे बाद में वो बढ़ा था विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ये जो तेल है, तेल में कौन से देश तो निर्यातक है और कौन से देश आयातक है। आयात करने वालों देशों में सबसे ऊपर नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और निर्यात करने वाले देशों में सबसे ऊपर आता है नाम है सऊदी अरब का। लेकिन विद्यार्थियों, ये आंकड़े भी समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, तो हम चर्चा करेंगे आयातक और निर्यातक देशों के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, आयातक देशों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश है, वो आयातक देश है जो कि मंगवाते हैं तेल दूसरे देशों से। तो इनमें देखो विद्यार्थियों, सबसे ऊपर नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में नाम आता है जापान का। जापान के बाद नाम आता है चीन का। चीन के बाद नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी के बाद में आता है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया के बाद में 6 नंबर पे नाम आता है भारत का। उसके बाद में आता है फ्रांस का। फ्रांस के बाद में आता है स्पेन का। स्पेन के बाद में आता है इटली का। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ा आयातक देश अगर क्वेश्चन पूछे आपको परीक्षा में, तो सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना आपको। सबसे बड़ा आयातक देश पूछे तो आप आंसर क्या लिखोगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके साथ ही विद्यार्थियों, अगर क्रम पूछ ले, अलग अलग देशों का क्रम पूछ ले कि कौन कौन से देश हैं
जो चार वो पहले देश बताओ जो प्रमुखता से आयातक देश हैं। तो प्रमुखता से आयातक देशों में जो चार सर्वप्रथम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी। ये चार देश है जो प्रमुख आयातक देश है। वहीं दक्षिण कोरिया और भारत का नाम है वो छठे नंबर पे आता है। भारत लगभग विश्व का या भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 2078 हजार बैरल प्रतिदिन तेल का क्या करता है, आयात करता है। साथ ही विद्यार्थियों अब है निर्यातक देश। निर्यातक देशों की बात करें हम तो निर्यातक देशों में सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है इसमें सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद में है रूसी फेडरेशन, रूसी फेडरेशन के बाद में है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद में है ईरान, उसके बाद में है कुवैत, उसके बाद में है नॉर्वे, उसके बाद में अंगोला, उसके बाद में वेनेजुएला। वेनेजुएला तो ऐसे निर्यातक देश है जो अपनी जो कुल विदेशी मुद्रा है उसका 90% उसको पेट्रोल से प्राप्त होता है। तो ये भी एक प्रमुख निर्यातक देश है। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम जो चार देश है निर्यात करने वाले उनके क्या नाम है, संयुक्त अरब या सऊदी अरब, रूसी फेडरेशन 2 नंबर पे, यूएई 3 नंबर पे और ईरान 4 नंबर पे। सऊदी अरब, रूसी फेडरेशन, यूएई और ईरान। ठीक है विद्यार्थियों, ये चार नाम भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब हम बात करें कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से। विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है 1 नंबर पे है सऊदी अरब, 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 नंबर पे है ईरान। ये चार प्रमुख कंट्री है जो कि विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश है माने गए हैं। कौन कौन से, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में 2 नंबर पे रूस है, रूस के बाद में 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में ईरान। और भंडार की दृष्टि से देखें हम तो विद्यार्थी भंडार की दृष्टि से 1 नंबर पे हैं सऊदी अरब, 2 नंबर पे ईरान, 3 नंबर पे इराक और 4 नंबर पे कुवैत। ये विद्यार्थियों आप थोड़े से नाम अच्छे तरीके से याद रखना। कई बार विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तो विश्व का सबसे बड़ा संचित भंडार वाला देश कौन सा है। सॉरी जगह, जहाँ जगह है, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व का संचित भंडार है तो वो है बुर्गान पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बुर्गान पहाड़ी। बुर्गान पहाड़ी पड़ती है कुवैत में। कुवैत में बुर्गान पहाड़ी है वो सबसे बड़ा तेल है वो संचित भंडार के रूप में जाना गया है। उसके बाद में विद्यार्थियों जो आयातक और निर्यातक देश हो गए, वहीं पूर्वी सोवियत संघ रोमानिया के साथ पूर्वी यूरोप के देश की मांग की पूर्ति करता है। साथ ही एशिया के राष्ट्रों में जापान, चीन तथा भारत बड़ी मांगे वाले देश हैं जिनका घरेलू उत्पादन अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। वहीं जापान, इंडोनेशिया तथा इधर दक्षिण पश्चिमी एशिया से अधिक आयात करने लगा है। वहीं चीन, इंडोनेशिया तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के तेल पर निर्भर रहा है। भारत में 1964 में 97 लाख टन तेल तथा तजनीत पदार्थों का आयात हुआ और मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण घरेलू उत्पादन में 95 से 96 तक लगभग 3.5 करोड़ टन तक शीर्ष उत्पादन के बावजूद बढ़ती मांग के कारण वृहद आयातक है। वहीं ईरान, इराक, रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देशों से भी आयात होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये प्रमुख देश थे जहाँ पर ये सब हो रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें जो प्रमुख बातें थी वो तो हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन से देश का कितना निर्यात होता है, कौन से देश का कितना आयात होता है, कौन सी जगह जगह है वो प्रसिद्ध है। तो ये सब कंप्लीट होता है हमारे पेट्रोलियम टॉपिक। उसके बाद में आने वाली क्लास है उसमें हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है खनिज संसाधन का उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।